शर्मा पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद अब शाजापुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने प्राचार्य का पक्ष लिया और लालघाटी थाने का घेराव किया। प्राचार्य के घर पर हुई पत्थरबाजी का विरोध करते हुए थाना प्रभारी से मांग की कि पत्थरबाजों पर एफआईआर की जाए। आज फिर से समाज के लोग लालघाटी थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी के साथ सर्व ब्राह्मण समाज ने बहस की और एफआईआर करने का दबाव बनाया। प्राचार्य के घर पर पथराव के मामले में ब्राह्मण समाज ने लालघाटी थाने का घेराव कल रात में भी किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता लालघाटी थाने पर मौजूद रहे। वहीं थाना प्रभारी लोगों को कार्यवाही का आश्वासन देते रहे, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता जिद पर अड़े रहे। वहीं मौके पर थाना प्रभारी ने बयान दर्ज करवाए, जिससे मामला शांत हुआ और कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। विनीत भाजपाई सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कार्यवाही सही नहीं की गई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। जिसके बाद आज ब्राह्मण समाज ने मिलकर लालघाटी थाने पर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव बनाया। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट। सर आप अपनी बात से बात मेरा अब आपका 1 साल बचा है, न्याय करके जाइए। सुनाइए सर, न्याय करके जाइए। न्याय की बात कर रहे हैं, की उम्मीद कर रहे हैं पंडित जी, न्याय की। अरे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं रोहित जी। आप बयान दीजिए। बयान क्यों नहीं दे रहे? सर बयान देने की मना कर दिया हमने। बयान इसलिए वही मना कर दिया। मना करने वाले बयान देने में बैठा बात शुरू करने बयान दो पहले तो केवल एक आदमी आप बात करिए, बाकी नहीं करूंगा। FIR नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? जांच के बाद करूंगा। घटना पड़ेगी, नहीं करूंगा। आज की जांच करोगे सब। क्या तुमने ये कल रात को ये बोला नहीं करोगे? डीएस साहब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या तुम क्या करोगे ये बताओ? मैंने कुछ कहा आपसे? बस तो फिर आप भी चुप रहो। दायरे में बात करिए। आप भी सर, आप वीडियो फुटेज के आधार पर 1 मिनट भी नहीं सुन मेरा वीडियो फुटेज चमकाने का थाने में प्रयास मत करें। कर सकते हो। मुझे प्रयास नहीं करे चमकाने का। सर आप एक बात सुनो। आपसे उम्र में छोटा नहीं हूँ। अरे सोनिए छोटे तो कानून की बात करो। दायरे क्यों नहीं हो रही है? तो बयान करिए करने क्या कि 4 एविडेंस चाहिए बयान देने और लगा मेरे था, पास वीडियो मना फुटेज कर चाहिए। दिया। वीडियो फुटेज चाहिए तो आप जब वीडियो फुटेज और 4 लोगों को करेंगे कैसे? भाई क्यों नहीं हो रही है? मैं ये जांच के बाद काय की जांच की बात? कौन सी जांच? उनके ऊपर जब केस दर्ज हुआ तब कोई सी जांच हुई क्या? अगर हमारी बात से संतुष्ट नहीं हो तो कोर्ट चले जाए। क्यों चले जाए कोर्ट? चले जाए ना। पहला अधिकार हमारा यहाँ पे। तो आप मैं जांच करूंगा, उसके बाद कार्रवाई। FIR होगी सर, FIR होगी। मैंने आपसे सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप हमको गिरफ्तार करोगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लड़ दे दोगे हमको। आपकी भाषा वही है ना। अंततः आप दबाव की बात करना चाहते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, गलत बात कह रहे हो तो हम कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं कर रहे हैं हम ये अरे आप तो आप कह रहे हो साहब के लट दे देंगे। हम तो ये कह रहे हैं। अभी नहीं कहता हूँ, आप जैसे लोग बोलते हैं। नहीं, गलत बात बोलना आपका काम। कल आप बोले सर, कल आपने बोला कि रिपोर्ट दर्ज करेंगे। कल आपने बोला रिपोर्ट दर्ज करेंगे। फुटेज है, आपने वीडियो आज तक के जितने आज तक के जितने केस हुए वीडियो फुटेज मैं बगैर जांच करे नहीं करता। मैडम फिर आपसे बात शासन के दबाव में हो, हमको बताए सर। क्या आप शासन के दबाव में हो? आप शासन के दबाव में हो? हमको बताए सर, आप शासन के दबाव में हो। मैं इस धरती पे मेरे जन्म के बाद से नहीं नहीं रहा। सर ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन आप बोलते रहो। नहीं तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। हमको भी चिंता नहीं, पर बोलना तो पड़ेगा। सच तो बोलना पड़ेगा सर। रहो। बिल्कुल सच तो बोलना पड़ेगा। प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर से बाहर नहीं जा सकता। तो आपने कहा कि बात हुई रात को तो फुटेज की बात थी, हम फुटेज दे रहे हैं। आपने कहा था कि फुटेज वीडियो उपलब्ध कराओ, आप हम काहे नहीं करेंगे। अब आप अपनी बात से उपलब्ध नहीं, मैंने ये बात हुई। सर अब आप पलट जाओ। कल के वीडियो फुटेज कोई तो कायम नहीं करेंगे तो ले ना बयान। हम क्या मना करें? चलो वो क्या चीज पहुंची है सर अभी तक? दरअसल जो तीनों गवाह हमारे पास अभी आए हैं, ये तीनों साक्ष्य मात्र कॉलेज परिसर में प्राचार्य जी के साथ वो गाली गलौज या मारपीट वाली वो एविडेंस को देते हैं। घर वाला भी एक भी कोई एविडेंस नहीं है। हमने वही आपसे और भी विटनेस अपने अपने जो देने कहा, जो 3 विटनेस आपने उपलब्ध कराए, इसको मैं प्रतिवेदन बना के जो तो हमारे अभी सर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी ओर से भाई क्या क्या आपको दस्तावेज दिए गए? कोई दस्तावेज और मुझे कोई दस्तावेज पेन ड्राइव देने की बात हो रही तो वो मैं ले लूंगा जी। पर जो गवाह
उपलब्ध कराए वो तीनों है, तीनों को मैं ले लिए हैं। तीनों का आप भी अध्ययन कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। बड़े फोन में दिखा के पढ़े लिखे समझदार एक एक लाइन समझाई, फिर उनसे फिर पढ़ने का कहा। पढ़ने के बाद दस्तखत भी उनने इसी जगह करेगा, हम उसमें एक लाइन अक्षर हम ठीक है, वो तो जो उन्होंने बयान तो दिया जो हमने वो ले लिए हैं। सर एक सीधी सी बात है जी आप ब्राह्मण बताएं। समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे जी। इन लोगों की मांग है कि उन पे एफआईआर की जाए। देखो हर समाज का काम है कि अपने भारतीय समाज की में एक व्यवस्था है कि अपने समाज में जो भी कोई ऐसा हो तो समाज उठ के अपनी बात करे, क्योंकि जो बात आती है उनके सामने सच्चाई के लिए बात करते हैं। हम भी इसीलिए बैठे कि हम उसको साफ सुथरी तरीके से करें। सर जिस तरह की घटना हुई थी, पथराव की घटना के सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी उपलब्ध हो गए थे। पथराव की घटना है तो उसके मामले में भी हम जांच करेंगे। ये मेरे पास जो आज बयान आए हैं ये केवल कॉलेज परिसर में प्राचार्य जी के साथ 2 लोगों के द्वारा मारपीट वाली बात की तथ्यों आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? इसके तथ्य मैं इसके बारे में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा साहब को, उसमें अनुमति प्राप्त करूंगा। सर जरूरत हुई ब्राह्मण तो समाज यहाँ पर एफआईआर की मांग लेकर आया था उनका। एफआईआर आपका जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 2 बातें होती है। एक आपने जो आवेदन दिया वो भी आपकी एफआईआर ही है, एक आप अपना आवेदन दे रहे हैं वो भी एफआईआर ही है। पर एक अपराध तो जैसे हमने इनके खिलाफ पंजीबद्ध करा वो एक सहज एक अलग अपराध है क्रिमिनल नेचर का। ये आवेदन आपने ऐसी बात जब प्राचार्य जी ने कोई ऐसी बात कोर्ट में भी नहीं कही जज साहब के सामने, ये ऐसा कोर्ट में प्रस्तुत कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं आई है। हमको बाद में जो आवेदन मिला तो हमारा काम है कि जांच करके कार्रवाई करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी को नहीं सुना जाए, हमारी तरफ से हम जांच करेंगे, जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, अनुमति प्राप्त करेंगे। अगर हमको लगता है अपराध तो 100% अपराध पंजीबद्ध करेंगे, पर एक प्रक्रिया है उसके अधीन ही कार्रवाई करेंगे। तो आज जो बयान हुए हैं मैं आपको उसका अवलोकन करा दूंगा, आप अवलोकन भी कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं। और किसी को आवश्यकता हो तो सूचना के अधिकार में उसकी प्रतिलिपि भी मांग सकते हैं। इसमें टाइमिंग कितनी? विनीत वाजपेयी, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज साजापुर। पिछले दिनों साजापुर के कॉलेज में एक घटना घटी थी प्राचार्य वीके शर्मा जी के साथ। उन पर आरोप लगाया गया। उस आरोप में उन पर केस दर्ज किया गया और उसको न्यायालयीन प्रक्रिया हो गई। कल ब्राह्मण समाज द्वारा पीड़ित परिवार के साथ थाने पर जब सर्व ब्राह्मण समाज यहाँ पर उपस्थित कॉलेज थाने का घेराव किया, तब तत्कालीन थाना प्रभारी और एसडीओपी मैडम ने आज 3 बजे एफआईआर दर्ज करने की बात की गई थी। और ये साथ में ये भी बोला था कि आप अपने साथ वीडियो फुटेज 4 गवाह लेकर आए, जो हम अभी 3 बजे थाना प्रभारी के समकक्ष आए। पर वहाँ पर स्थिति ये बनी कि उन्होंने स्पष्ट और अनर्गल बातें करने लगे कि आप तो मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए, मेरा तबादला करा दीजिए, मेरा बर्खास्त करा दें, पर मैं जब तक जांच के बगैर इस पर एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। पर ब्राह्मण समाज का कहना ये है कि जब वीडियो फुटेज और गवाह हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर शाजापुर में कई घटनाओं पर एफआईआर दर्ज की गई हैं, फिर यहाँ पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ब्राह्मण समाज की मांग है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा, ब्राह्मण समाज भूख हड़ताल पर बैठेगा, ब्राह्मण समाज शाजापुर बंद कराएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। भाई उनको अगर दोषी थे तो उसको दोष जो भी न्यायालय देगा वो तब दोषी माना जाएगा। पर अगर उनके साथ कोई अभद्रता हुई है, मारपीट की गई है, तो उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए। और क्योंकि पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है, उसमें भय का वातावरण व्याप्त है उसमें, क्योंकि उनके घर पर पत्थर फेंके गए, घर के अंदर घुसे गए। तो हम लोगों का ये कहना है कि उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।